अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों ने थेथर शब्द ज़रूर सुना होगा और थेथर का मतलब क्या होता है यह आप लोगों को भली भांति पता होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा। पहली बात बताऊंगा एक थेथर इंसान के बारे में जो कि नॉट इन मेरिट में है। दूसरी बात मैं करूंगा जो नॉट इन मेरिट वालों ने कोर्ट में केस किया है, इस केस में क्या हो सकता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आज, जी हाँ, आज यानी कि 14 अगस्त को संजय सर ने एक स्टूडेंट को जो कि मेरिट में है उसे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करके क्या कहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस थेथर इंसान से। एक यूट्यूब पे चैनल है, उसका नाम अगर मैं लूँगा यहाँ पे तो वो सही नहीं होगा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उस पे एक इंसान है जो थेथराई करता है यूट्यूब पे आके, और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉट इन मेरिट में है। उसे कहीं से आज मेरिट वालों के केस का ड्राफ्टिंग हाथ लग गया और उसमें वह पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर रहा था। उतना बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि थेथराई करना नॉट इन मेरिट वालों को अच्छा लगता है। जो लोग मेरिट में हैं वो लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और जो सच्चाई है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, यह इंसान एक ही बात प्रूव करना चाह रहा था कि जो केस किया गया है उसमें भी इन्होंने तो नियोजन की बात कर दी, नियोजन की बात कर दी, नियोजन की बात कर दी। हर पॉइंट में वो एक ही बात चिल्ला रहा था कि नियोजन की बात की गई है। तो उस थेथर इंसान से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो नोटिफिकेशन है एस्टेट 2019 का, उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जो लोग मेरिट में आएंगे, मेरिट सुन लो, मेरिट में आएंगे, नॉन मेरिट वाले नहीं, जो लोग मेरिट में आएंगे उनको ही सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो जो केस किया गया उसका भी उद्देश्य यही है कि जो लोग मेरिट में हैं सिर्फ आप उसको सर्टिफिकेट दीजिए, जितना सीट है उतना ही सर्टिफिकेट दीजिए। और इस ऑब्वियस बात है जितना जितना सीट है उतने लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद नियोजन से हो या नियुक्ति हो या काउंसलिंग हो, ऑनलाइन काउंसलिंग हो या नियोजन इकाई से हो, तो मेरिट वालों का जॉब तो पक्का ही पक्का है। तुम नॉन मेरिट वालों का कुछ होना नहीं है। तो तुम लोग इस भ्रम में नहीं रहो कि भ्रम फैलाकर तुम लोग कुछ कर लोगे। ठीक है, चलिए, और इसका बात हम लोग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे पे कि जो नॉट इन मेरिट वालों ने जो केस किया है इस केस में क्या हो सकता है। ये देखिए, यह जो नॉट इन मेरिट वालों का केस है जो कि आलोक कुमार एंड ORS के द्वारा किया गया है, जिसका नंबर है CJWC 12021/2021 2021। देखिए, इसमें क्या हो सकता है, इस लाइन को समझ के एक आम आदमी भी समझ सकता है कि इस केस का डिसीजन कोर्ट से क्या आ सकता है। कोर्ट क्या डिसीजन देगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या डिसीजन आ सकता है, एक आम आदमी आसानी से समझ सकता है। मैं आपको यह पढ़ के सुनाता हूँ। द पेटिशनर हैड अप्लाइड फॉर 37,440 पोस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर। द पेटिशनर्स वेयर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट। ये तो पहला बात हो गया कि जो पेटिशनर है वो 37,440 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए, और ये लोग क्वालिफाई हुए हैं। ये पहला बात है। आगे देखिए क्या गया है इसमें। द एग्जामिनेशन वेयर हेल्ड एंड ओनली 30,676 कैंडिडेट्स वेयर डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट ऑफ 37,440। इन द aforementioned facts all the petitioner ought to have been qualified। अब इसमें देख, इन लोगों ने जो कहा है कि 30,676 बच्चे क्वालिफाइड हैं, तो इसके लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ एविडेंस पेश करना पड़ेगा। कि कैसे प्रूफ करेंगे कि 30,676 बच्चे ही क्वालिफाइड हैं। तो इसके लिए इसके पास क्या प्रूफ है, हर किसी को पता है। इसके लिए इनके पास कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ इनके पास है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट। और यह हर आम नागरिक को पता है कि किसी भी मंत्री के द्वारा दिया गया पब्लिक में कोई बयान या फिर कोई दिया गया भाषण किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। इस हिसाब से अगर देखोगे आप लोग, तो मोदी जी ने भी तो चुनाव के समय कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। इस ग्राउंड पे तो हर एक बिहारी जाके हाई कोर्ट में केस कर देगा कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही गई थी। इस पे हम केस करते हैं कि सरकार 19 लाख लोगों को
रोज़गार दे। तो ये तो साफ है कि एक जो गलत स्टेटमेंट आया था उसको ग्राउंड बना के आप लोग हाई कोर्ट में एक दिन क्या 1 मिनट भी नहीं टिक सकते हैं। दूसरी बात, जब शिक्षा विभाग ने और शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि 80,000 बच्चे जो हैं ये क्वालिफाइड हैं, तो जब सरकार की बारी आएगी तो सरकार तो अपना दिखा देगा डॉक्यूमेंट कि देखिए हमने कह दिया है कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 80,000 बच्चे हैं। इसके बाद देखिए जो इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है, ये लोग क्या कह रहे हैं, 37,440 पोस्ट के लिए ये लोग अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो 37,440 जो पोस्ट है, इस पे जो हक है वो पहला हक नोटिफिकेशन के अनुसार तो मेरिट वालों का है। तो तुम तो पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम केस लड़ रहे हो मेरिट के लिए या नॉन मेरिट के लिए। अगर मेरिट के लिए केस लड़ रहे हो तब तो अच्छी बात है, मेरिट वालों का तो ज्वाइनिंग होना ही है। ये तो मेरिट वाले भी कह रहे हैं, सरकार भी यही चाह रही है कि पहली ज्वाइनिंग मेरिट वालों की ही। तो जो केस यह किया गया है नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से, यह केस मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में मतलब कि 5 मिनट का भी डिस्कशन इस पर हो पाएगा, क्योंकि इनके पास देने के लिए कोर्ट में सबमिट करने के लिए एक भी पेपर नहीं है। और सिर्फ भाषणबाजी से और भीड़ फैला के आप सरकार पे दबाव बना सकते हैं। कोर्ट आपको 1 मिनट भी वहाँ पे नहीं टिक पाओगे, आप लोग वहाँ से तुरंत धुतकार के आप लोगों को वहाँ से बाहर कर दिए जाने का पूरा चांस है। तो ये आप लोग जान लीजिए, ये जो केस नंबर है यह पहले ही हियरिंग में मेरे हिसाब से रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ये केस डिस्पोज भी नहीं होगा, यह केस रिजेक्ट हो जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए आप लोग सिंपल भाषा में, यह केस वहाँ से डिसमिस हो जाएगा। यह केस एक्सेप्ट होने का चांस बहुत ही कम है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस केस में नॉट इन मेरिट वालों को कुछ भी मिलने वाला है। अब आइए तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए संजय सर है और ये उनका व्हाट्सएप का है, नंबर नहीं यहाँ पे शो हो रहा, बस नाम शो हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों के पास अगर नंबर हो शो कर देख लीजिएगा कि यही डीपी उनका लगा हुआ है, ये संजय सर का ही नंबर है। तो देखिए इसमें एक स्टूडेंट हैं जो कि मेरिट में है, उन्होंने आज इनको मैसेज किया, और क्या मैसेज किया मैं आपको बता रहा हूँ। सर, मैं स्टेट 2019 स्टूडेंट हूँ, आप मेरिट और नॉन मेरिट हटा दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना तो कर सकते हैं नियोजन इकाई जो मेरिट बनाए वो स्टेट मार्क्स पे बनाए। मेरिट मंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं, जिनका मेघा ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे। मतलब ये यह कहना चाह रहे हैं कि जो मेरिट और नॉन मेरिट आप लोगों ने एक कर दिया है, लेकिन जो मेरिट में लोग हैं, और मंत्री जी भी कह रहे हैं बार बार कि जो मेघा में हैं वो तो ऊपर ही रहेंगे। और मंत्री जी ने साफ साफ कहा था, अगर नॉन मेरिट वालों तुम लोगों ने नहीं देखा है जाके वह इंटरव्यू देखो मंत्री जी का जो न्यूज़ 18 पे आया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो लोग मेरिट में ऊपर हैं वो तो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। इसके बाद देखिए इस स्टूडेंट ने कहा, प्लीज़ इस बात को संज्ञान में लीजिए, इससे सबका भला होगा। जिसका एकेडमिक वीक है उसका तो करियर स्पॉइल हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो लोग मेरिट में ऊपर हैं लेकिन एकेडमिक में जिनका मार्क्स कम है, अगर मेरिट के बेसिस पे बहाली नहीं हुआ और ग्रेजुएशन के मार्क्स पे हुआ तो मेरिट वालों का फिर तो नियोजन में रैंक नीचे चला जाएगा, लेकिन जबकि वो लोग मेरिट में ऊपर हैं। तो देखिए इस पर संजय सर ने क्या जवाब दिया है। संजय सर ने रिप्लाई करके कहा है कि नियमावली में ऐसा अभी प्रावधान नहीं है, वी विल हैव टू सी इट। इनके कहने का मतलब कि अभी जो शिक्षक नियमावली है उसमें जो मेरिट बनाने की बात है वो स्टेट के मार्क्स पे नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है जो समझना चाहिए लोगों को और सोचना भी चाहिए कि जो संजय सर ने रिप्लाई किया वो यही एक लाइन रिप्लाई करके वो रुक जाते। यह लाइन रिप्लाई करने का बहुत बड़ा मीनिंग निकल के आता है। देखिए फिर उन्होंने कहा कि वी विल हैव टू सी, मतलब कि हम लोग इसमें देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं सरकार में वो भी कहीं ना कहीं यह चाह रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं यह एहसास है कि अगर ग्रेजुएशन के मार्क्स पे मेरिट बना तो उसमें जो शिक्षक बन के आएंगे वो उतने क्वालिफाइड नहीं होंगे जितने क्वालिफाइड जो स्टेट के मेरिट में हैं वो होंगे। इसीलिए उन्होंने यह सेकेंड लाइन दिया। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा कि क्या स्टेट के मार्क्स पे भी बहाली हो सकती है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा कि
जैसे कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि यह मेरिट और नॉन मेरिट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग में सबसे टॉप पे वो आते हैं, सारे अधिकारी उनके अंदर आते हैं, तो उनके खिलाफ जाना एक अधिकारी के लिए दिक्कत है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक अधिकारी नहीं जा सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री के खिलाफ या सरकार के किसी भी डिसीजन के खिलाफ एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकता है। अगर आप लोगों में से किसी ने पॉलिटी का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता है, जिसके तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी डिसीजन का, किसी भी कानून का, किसी भी नियम का समीक्षा कर सकता है। इसके लिए वह स्वतंत्र है और वह चाहे तो उस कानून को बदल सकता है, चाहे वो सरकार ने कैसा भी कानून बनाया हो। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि जो कानून बनाया गया है इसको चेंज किया जाना चाहिए, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी की तरफ संजय सर का भी इशारा है कि अगर हाई कोर्ट से ऐसा कुछ आएगा तो फिर हम लोगों को इस नियमावली के विरुद्ध जाके जो है स्टेट के मार्क्स पे जो लोग मेरिट में आए हैं उन्हीं का बहाली हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे के बाद फिर कभी किसी और वीडियो में करूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे चैनल हैं, जैसे कि आज ही एक आया था जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि एक इंसान आगे थेथराई कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो थेथराई करते हैं और सिर्फ नॉन मेरिट का वकालत करते हैं। तो अगर आप लोग मेरिट में हैं और मेरिट को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि मेरिट पे भी बहाली हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का बात, हम लोगों का बात ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँच सके। और आप लोग भी अपना कुछ बात अगर रखना चाहते हैं तो संपर्क करें और अपना वीडियो बना के दें, मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। धन्यवाद।